नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश। इस विशेष प्रोग्राम में हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के हाल और इस उत्तर प्रदेश की ताज़ा स्थिति की जानकारी और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है वहां की आवाम के लिए, ये सब कुछ बताएंगे हमारे स्टेट एडिटर आर.सी. भट्ट साहब। भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइव। भट्ट साहब से सबसे पहले जानेंगे कि उत्तर प्रदेश की अभी मौजूदा स्थिति क्या है और क्या कुछ सरकार ने कुछ नए कदम उठाए हैं जनता को राहत देने के लिए। भट्ट साहब। अविनाश, अभी उत्तर प्रदेश में आज मुख्यमंत्री द्वारा कई निर्णय लिया गया है जी। सबसे पहले तो 50 लाख जो लोगों को यानी कि कामगार और प्रवासी मजदूर हैं जी, उनको मिला के 50 लाख को रोजगार देने की बात 30 मई तक कहा मुख्यमंत्री ने। यह बड़ा टास्क है जी। निश्चित रूप से अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री ये कहता है कि वो 30 मई तक उत्तर प्रदेश में या किसी भी अन्य राज्य में हम 50 लाख रोजगार देंगे, निश्चित रूप से यह एक बड़ा फैसला है। दूसरी बात यह है कि आज यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 225 करोड़ रुपए 36 लाख रोजगार सेवकों, जो मनरेगा के रोजगार सेवक थे, उनके खाते में उन्होंने ट्रांसफर किया है, क्योंकि उनको मालूम है इस समय उत्तर प्रदेश में लगभग सभी विभागों में और इंक्लूडिंग ग्राम विकास सभी विभागों में काम नहीं हो पा रहा और रोजगार सेवकों का काफी पैसा पहले से बाकी था, उसमें कई लोगों के लाखों रुपए, तो उन पैसों को आज उनके खाते में ट्रांसफर करने का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है और इसकी योगी आदित्यनाथ ने 225 करोड़ रुपए करीब 36 लाख लोगों के खाते में ट्रांसफर किया है। यह एक सरकार का बड़ा फैसला है। उसके साथ साथ जो प्रवासी मजदूर अभी तमाम राज्यों में रह गए, उनको धीरे धीरे ट्रेनों के माध्यम से अत्यधिक ट्रेन चलाकर जो लाने की प्रक्रिया है वो भी लगातार कहीं न कहीं अनवरत चल रही है। आज भी जो है हजारों की संख्या में उत्तर प्रदेश में मजदूर आए और लगातार सरकार ये कोशिश कर रही है कि वो रेलवे को लगातार कांटेक्ट में रह के उनसे रिक्वेस्ट करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेनें चला के वो गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, इन तमाम राज्यों से, चेन्नई, तमिलनाडु, तो इन जगहों से वहां से मजदूरों को ट्रेन के माध्यम से ले आना। केरल तक से 3 गाड़ियां आई हैं और सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि वो जो प्रवासी मजदूर हैं वो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में आए और उनके लिए भी एक बड़ा ब्लूप्रिंट ऑलरेडी कम से कम 20 दिनों से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ इस पर मंथन कर रहे थे कि वो मजदूर जब उत्तर प्रदेश में आएंगे तो सबसे पहले उनको क्वारंटीन किया जाएगा, उनके स्वास्थ्य की जांच होगी जो कोविड-19 की है, उसके बाद फिर उनको 15 दिन का राशन दिया जाएगा और फिर उनको गंतव्य स्थल पर उनके घरों को भेजा जाएगा। और उसके साथ साथ कहीं न कहीं अब वो मजदूर जहां उत्तर प्रदेश में अब निवास करेंगे अपने अपने घरों में, तो उनको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। मनरेगा एक बड़ा कार्यक्रम है पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में भी बड़े प्रमुखता से चलाया जा रहा है। उसमें उन लोगों को जो अनस्किल्ड मजदूर हैं उनको रोजगार कैसे दिया और जो स्किल्ड मजदूर हैं जो काम जानते हैं उनके हाथों को किस तरह काम दिया जाए। ये कहीं न कहीं अविनाश सरकार इस दिशा में भी मंथन कर रही है और बाकायदा उन्होंने जिस तरह से ग्राम विकास विभाग, उसके साथ साथ जो कौशल विकास मिशन योजना है, कौशल व्यावसायिक शिक्षा विभाग, इन तमाम जगहों पर जो ट्रेंड लोग हैं उनको किस तरह समायोजित किया जाए, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। और उसके साथ साथ प्रवासी जो है ऐप का लॉन्च किया है उन्होंने, प्रवासी कामगार ऐप, उसके माध्यम से वो तमाम कामगारों का, मजदूरों का बायोडाटा इकट्ठा करेगी, उसके साथ साथ उनका पूरा डिटेल रखा जाएगा, आधार कार्ड से लिंक किया जाएगा और उसके साथ साथ यूपी गवर्नमेंट इस समय सभी मजदूरों के खाते में 1,000 रुपए, बिल्कुल सही कहा आपने, ये भी सरकार का जो है कहीं न कहीं मरहम लगाने वाला काम जो है चल रहा है। लेकिन जो एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से जो हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहा है, अब ये चूंकि लॉकडाउन का 3rd फेज चल रहा है, आज प्रधानमंत्री देश को संबोधित करने वाले हैं 8 बजे शाम, सबकी निगाहें अभी से लगी हुई है कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, किससे हम लोग को रिलीफ मिलेगी कि रिलीफ और आगे जाकर मिलेगी। इन तमाम बिंदुओं पर भी अभी सरगर्मी तेज है और लोग आपस में चर्चा करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जो मजदूरों का पलायन है अविनाश, वो नहीं रुक रहा है। निश्चित रूप से अभी
महाराष्ट्र के हम बिल्कुल जी मेरा ये कहना था भट्ट साहब कि ये मजदूरों की जो बात है, उनका पलायन जो आप कह रहे थे कि रुकने वाला है नहीं, और आने वाले समय में ये तो अभी शुरू हुआ है एक तरह से देखा जाए तो, और आने वाले समय में स्थिति और भी जो है गंभीर होने वाली है। अभी जब ये कोरोना का कहर शुरू हुआ था हमारे देश में, जिस तरह से आंकड़े बढ़ते गए, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में देश को बांटा गया, तमाम तरह की बातें हुई, तो हमेशा ये एक खबर होती थी कि आज देश में इतने कोरोना पॉजिटिव मरीज़ जो हैं और बढ़ गए, इन प्रदेशों के हालात ऐसे हैं, इन प्रदेशों में एक भी मरीज़ नहीं है, या इस फला प्रदेश में इतने मरीज़ बढ़ गए हैं। लेकिन फिर सिलसिला शुरू हुआ कि मरीज़ ठीक होने लगे, कि किस प्रदेश में कितने मरीज़ ठीक होकर जो है घर लौटे, या किस प्रदेश में अभी कितने लोगों का इलाज जारी है। अब इन समस्याओं के बीच ये तो अपने आप में एक समस्या बनी हुई है, मजदूरों का पलायन, मजदूरों की घर वापसी, उद्योगों का चालू करना, जिंदगी को पटरी पर लाना, ये जो समस्याएं हैं कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो भट्ट साहब ऐसा लगता है कि कोरोना से भी बड़ी होकर एकदम से सामने आई हैं, और इनका अभी तक ऐसा कोई व्यापक या ठोस रणनीति नहीं बनाई गई है सरकार द्वारा कि इसका कोई माकूल जवाब सरकार के पास हो कि किस तरह से निपटा जाएगा। कोशिशें जारी हैं निसंदेह, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार कहीं से कोई कसर नहीं छोड़ रही कोशिश करने की, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, चाहे और भी राज्य जहां भी लोग हैं, सरकारें अपना काम कर रही हैं। लेकिन समस्याएं कोरोना से भी विकराल होकर सामने आ रही हैं, जिन पर शुरुआत में ध्यान दिया नहीं, कि लगा कि स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन अब स्थितियां कई मोर्चों पर गंभीर होती जा रही हैं, और गंभीर से गंभीर होती जा रही हैं। और मजदूरों के पलायन की बात रही तो ये तो सिलसिला है, जैसे जैसे अब ये तादाद में मजदूर अब आते जाएंगे उत्तर प्रदेश में, उस हिसाब से समस्याएं भी खड़ी होंगी, और क्या कुछ सरकार करती है ये बहुत चिंता की बात है। और सरकार जिस तरह से अभी काम कर रही है, लेकिन लगता नहीं कि आने वाले समय में जब संकट बढ़ेगा तो सरकार के पास क्या उसका जवाब होगा, क्या उसका हल निकालेगी, ये बहुत चिंता का विषय है। भट्ट साहब क्या कहेंगे? देखिए अविनाश, तो निश्चित रूप से हालांकि उत्तर प्रदेश के सीएम लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ा आबादी का प्रदेश, 23 करोड़ से अधिक की उत्तर प्रदेश की आबादी, और जिस तरह से 20 लाख लोग उत्तर प्रदेश में प्रवासी मजदूर के रूप में आ रहे हैं, और उसके पहले से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बनी हुई, यहाँ के तमाम लोग बेरोजगार, कृषि पर आधारित लोग, उद्योग धंधों की बात तो सरकार ने की है, तमाम इन्वेस्टर मीट किए, लेकिन अभी 3 साल में उद्योग लग नहीं पाए। ये बिल्कुल मैं लगातार इस चीजों को देख रहा हूँ। सरकार के जो प्रोजेक्ट हैं वो विगत 1.5 महीने से बंद है, तमाम इंडस्ट्रीज बंद है, तमाम जो निजी क्षेत्र के कल कारखाने हैं वो भी बंद है। अब 50 लाख लोगों को 30 मई तक रोजगार देना, ये सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन ये कहाँ प्रैक्टिकल रूप से संभव हो पाए। और उसके पहले से जो उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी बनी हुई है वो कहाँ जाएगी। उसके बाद सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो जो निजी क्षेत्र हैं उनके सीधे तौर पर उनके जो कल कारखाने चलाने वाले लोग हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, उनका सीधे तौर पर कहना है कि हमको बेल आउट पैकेज दिया जाए, हमारी इंडस्ट्री बंद हो रही है। चाहे किसी भी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वो कैसे कारखानों में काम देंगे, उनको तनख्वाहें देंगे। ये संकट तो अब सरकार के सामने आने वाला है। अब या तो कहा जाए कि इसको सरकार दिलासा दे रही है, एक उम्मीद बधा रही है, उत्तर प्रदेश में 1.5 वर्ष चुनाव रह गए हैं तो समय बहुत कम है, सरकार इन मोर्चों पर अगर कहीं फेल होती है तो उसके बड़े गंभीर नतीजे में आएंगे, सरकार को इस बात का अंदेशा है। और लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि देश के प्रधानमंत्री को ये विभीषिका की उतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना विकराल रूप बनेगा। लॉकडाउन की घोषणा करते हैं, 4 घंटे का समय देते हैं और लॉकडाउन पूरे देश में हो जाता है। लेकिन इसकी अगर कोई पहले से तैयारी हुई होती, क्योंकि कोरोना तुरंत नहीं आया, जनवरी से लगातार। ये तो भट्ट साहब वाली बात हो गई कि पूरे विश्व में, पूरे वैश्विक स्तर पे ये सब कुछ हुआ है। जो इस तरह की ये बीमारी आई, ये किसी को भी अंदेशा नहीं था, और जब तक अंदेशा लगता तब तक देर हो चुकी थी। और जो भी कदम उठाए गए सरकारों द्वारा, हमारे देश में भी जो कदम उठाए गए, ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि वक्त पर नहीं उठाए, और पहले उठा लेने चाहिए थे। बहुत कम संख्या थी जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, तब ये कदम उठाए गए। लेकिन अब ये जो लॉकडाउन का ये तीसरा चरण चल रहा है, और लगता है कि चौथा भी शुरू हो सकता है, आज प्रधानमंत्री जिस तरह से घोषणा करेंगे, तो
उसके बाद समस्याएं गंभीर होंगी। और सवाल यही है कि इन समस्याओं से सरकार किस तरह से निपटती है, किस तरह से लोगों के लिए वो राहत का काम कर सकती है, लोगों को राहत देने का काम, और इन दिक्कतों को किस तरह से वो उनका सामना करके एक नया रास्ता निकाल के लोगों को, देश को आगे लेकर जाएगी सरकार। ये बहुत देखना दिलचस्प होगा, लेकिन राह जो है बहुत कठिन है। बहुत बहुत शुक्रिया भट्ट साहब इस तमाम जानकारी के लिए। और देखना होगा, चर्चा इस पर लगातार जारी है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, सभी राज्य की सरकारें जो हैं लगी हुई हैं इसी काम में कि कोविड-19 को तो हराएं ही, साथ ही जो चुनौतियां उनके सामने आई हैं उनका भी डटकर मुकाबला करें और उनमें भी सफलतापूर्वक वो विजय प्राप्त करें, कोरोना से भी जंग जीतें, और जिस मोर्चे पर सरकारें काम कर रही हैं उस मोर्चे पर भी उन्हें वो सफल हों। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइए, हम जल्द हाजिर होते हैं।